कि अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम है। मैं आपके सामने पसुजुदा गई बस पाकिस्तान के तवस्सुत से जो हमने बाइबल की तलावत का आगाज़ किया हुआ है। आज मैं आपके सामने तलावत करूँगी खरूज उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे कि खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा कि उसे ज़मीन पर डाल दे। उसने उसे ज़मीन पर डाला और वो सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करे कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुझी को दिखाई दिया। फिर खुदावंद ने उसे ये भी कहा कि तू अपना हाथ अपने सीने पर रख कर ढाँक ले। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रख कर उसे ढाँक लिया, और जब उसने उसे निकाल कर देखा तो उसका हाथ कोढ़ से बर्फ़ की मानंद सफ़ेद था। उसने कहा कि तू अपना हाथ फिर अपने सीने पर रख कर ढाँक ले। उसने फिर उसे सीने पर रख कर ढाँक लिया। जब उसने उसे सीने पर से बाहर निकाल कर देखा तो वो फिर उसके बाकी जिस्म की मानंद हो गया। और यूँ हुआ कि अगर वो तेरा यकीन ना करें और पहले मौजूज़े को भी ना माने, तो वो दूसरे मौजूज़े के सबब से यकीन करेंगे। और अगर वो इन दोनों मौजूज़ों के सबब से भी यकीन ना करें और तेरी बात ना सुने, तो तू दरिया का पानी लेकर खुश ज़मीन पर छिड़क देना, और वो पानी जो दरिया से लेगा खुश ज़मीन पर खून हो जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, ए खुदावंद, मैं फंसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदा से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ और मेरी ज़ुबान कुंद है। तब खुदावंद ने उसे कहा कि आदमी का मुँह किसने बनाया है, और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूँ ये नहीं करता? सो अब तू जा, और मैं तेरी ज़ुबान का ज़िम्मा लेता हूँ और तुझे सिखाता रहूँगा कि तू क्या क्या कहे। तब उसने कहा, ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूँ कि वो फसीह है और वो तेरी मुलाकात को भी आ रहा और तुझे देखकर दिल में खुश होगा। सो तू उसे सब कुछ बताना और ये सब बातें उसे सिखाना, और मैं तेरी और उसकी ज़ुबान का ज़िम्मा लेता हूँ और तुमको सिखाता रहूँगा कि तुम क्या क्या करोगे। और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और वो तेरा मुंह बनेगा, और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। और तू उस लाठी को अपने हाथ में लिए जा और इसी से इन मौजूज़ों को देखना। तब मूसा लौट कर अपने खुसर यत्रो के पास गया और उसे कहा कि मुझे ज़रा इजाज़त दे कि अपने भाइयों के पास जो मिस्र में है जाऊँ और देखूँ कि वो अब तक जीते हैं या नहीं। यत्रो ने मूसा से कहा, सलामत जाओ। खुदावंद ने ध्यान में मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि वो सब जो तेरी जान के ख्वाह थे मर गए। तब मूसा अपनी बीवी और अपने बेटों को लेकर और उनको एक गधे पर चढ़ाकर मिस्र को लौटा। और मूसा ने खुदा की लाठी अपने हाथ में ले ली। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जब तू मिस्र में पहुँचे तो देख वो सब करामात जो मैंने तेरे हाथ में रखी हैं फ़िरौन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूँगा और वो उन लोगों को जाने नहीं देगा। और तू फ़िरौन से कहना कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि इसराइल मेरा पहलौठा बेटा है, और मैं तुझे कह चुका हूँ कि मेरे बेटे को जाने दे, ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया। सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पहलौठे को मार डालूँगा। और रास्ते में मंजिल पर खुदावंद उसे मिला और चाहा कि उसे मार डाले। तब सफूरा ने शमकात का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खिलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पाँव पर फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दुल्हा ठहरा। तब उसने उसे छोड़ दिया। बस उसने कहा कि तेरे के खतने के सबब से तू खूनी दुल्हा है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि बियाबान में जा, मूसा से मुलाकात कर। वो गया और खुदा के पहाड़ पर उससे मिला और उसे भूसा दिया। और मूसा ने हारून को बताया कि खुदा ने क्या क्या बातें कहकर उसे भेजा और कौन कौन से मौजूज़े दिखाने का उसे हुक्म दिया है। तब मूसा और हारून ने जाकर बनी इसराइल के सब बुजुर्गों को एक जगह जमा किया, और हारून ने सब बातें जो खुदावंद ने मूसा से कही थी उनको बताई और लोगों के सामने मौजूज़े किए। तब लोगों ने उनका यकीन किया, और ये सुन कर के खुदावंद ने बनी इसराइल की खबर दी और उनके दुखों पर नज़र की।
انہوں نے اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا، پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔